लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि लोगों ने कश्मीर में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 5 अगस्त 19 के बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमन है, तरक्की है, खुशहाली है, उसको लोग चेरिश करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कश्मीर में लोग खुशी के बदले खुशी और प्यार के बदले प्यार लौटाते हैं। और प्यार का आप आज का मकसद है कि इस प्यार का वोट के सूरत में भी हो सकता है। ये है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन बड़ी उत्साह के साथ लड़ा जाएगा फील्ड में, और हम सारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। और आवाम भी, आम लोग भी चाहते हैं कि अब वो ये जो अमन आया है कश्मीर में, ये कभी ख़त्म ना हो जाए, अब ये चलता रहे और यहाँ पे खुशहाली बनी रहे। पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए कैंपेनिंग के लिए शुरू हो जाएं, क्योंकि अब चाहिए अमन और रोज़गार। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं मोदी जी के तीसरे टर्न में आने के लिए, और यही है कि हम ये चाहेंगे कि अब यहाँ पे कभी भी बॉर्डर पार से कोई दहशतगर्दी, कोई परेशानी ना आए। जो ही मुझे चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड बनाया, फिर MOS का स्टेटस दिया गया है, उससे यही है कि हम अच्छे से काम कर पाएँ। लोगों के और सरकार के दरमियान एक पीपल एंड विद गवर्नमेंट एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं। अगर हम सिर्फ चेयरपर्सन ही होते तो शायद हमें सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही अंदर रहना था, लेकिन जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया तो उसका मतलब है कि हम बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं। लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं, आप देखते हैं हमारे पास लोग डेपुटेशंस की सूरत में आते हैं, पब्लिक दरबार लगता है। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी और LG एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान हमारा एक राबता रहता है, वो लोगों की उम्मीद है बीजेपी के साथ भी और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के साथ भी कि यहाँ से मसला सुना जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, हमें कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो काम ग्राउंड में किया है वो ही हमारी स्ट्रेटजी है। हम कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, हम कंस्ट्रक्टिव, हमने कश्मीर को अमन दिया है। सबसे बड़ी बात होती है पीस। जिस जगह पे, जिस देश में पीस होता है, वही आगे बढ़ सकता है। 370 के ही उसमें रखा गया। 30 साल हमारी जाने गई, 30 साल यहाँ पथराव हुआ, 30 साल यहाँ हड़तालें रही, 30 साल यहाँ सेपरेटिज्म ने रूल किया, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा 30 साल। वो ख़त्म होते ही यहाँ पे अमन की लहर फिर से है, खुशी की लहर फिर से है। ये तो सही कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि उन लोगों ने हमें यरगमाल बना के रखा था, और वो यरगमाल बनाने के बाद वो हमसे हमारा ही खून चूसते थे और उसी पे वो राज करते थे। ये सारी पार्टियां जो लोकल पार्टियां हैं, जब नेशनल पार्टी BJP आ गई तो उन्होंने पहले ही दिन कहा है कि कश्मीर को अज़-सरे-नौ जन्नत बनाना है। और आज आप देख रहे हैं, आज कश्मीर फिर से टेररिज्म को ख़त्म करके टूरिज्म का एक हब बन रहा है। When you have a 30 years a large gap between people and a government, एक ऐसा गैप जो इक्लिप्स के डार्क एरा कहलाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आना, उसमें टाइम तो लगेगा। इस 30 साल के दौर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जब भी हम काम करना चाहते थे तो हड़तालें होती थी, हड़तालों की कालें होती थी। जब भी हमें कोई नया प्रोजेक्ट आता था तो यहाँ पे किसी के दिमाग ही सोच में नहीं था हमें क्या कर। वो तो आज निकल आ रहा है ना, वो पुराना दिखता नहीं था, वो अब निकल आ रहा है। और हमने उसको भी टैकल किया इन 4 सालों में, और बहुत बेहतरीन से टैकल कर दिया, क्योंकि अब इश्यूज़ राइज नहीं होंगे, अब इश्यूज़ डाउन होंगे। और इश्यूज़ को टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वो होता है। और देखिए आप कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए सोचा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी। टॉप प्रायोरिटीज़ में ये रहेगा कि यहाँ पे अब जो अमन है, जो हमें इन 4 सालों में देखा गया आफ्टर 5 अगस्त 19 के बाद,
तो ये खराब ना हो। जो हमारे बच्चे नशे में हैं उनको उस नशे के हालात में और नशे से उनको कैसे छुटकारा मिले। जो हमारी सोसाइटी क्राइम की तरफ गई थी और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए जो हम बोल रहे हैं, हमारी सरकार बोल रही है MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ज़रिए से, क्योंकि हर एक रियासत, आप दिल्ली देखिए, पंजाब देखिए, चंडीगढ़ देखिए, कहीं भी देखिए, हैदराबाद देखिए, तेलंगाना देखिए, वहाँ क्या है, वो सरकारी नौकरियों में नहीं है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी से आती है। वही हमारी भी प्रायोरिटी रहेगी कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आए, ये मल्टीनेशनल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ आए, ताकि यहाँ दूसरों को रोज़गार मिले। यहाँ जो बच्चे बेरोज़गार हैं वो दूसरों की जगह पे ना जाएं।